मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया मुख्यमंत्री जन संवाद कक्ष का उद्घाटन। अब प्रतिनिधियों और जनता के बीच बेहतर संवाद होगा स्थापित। कक्ष में बैठने की सभी बुनियादी सुविधाएं। निजी स्कूलों द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली को लेकर अभिभावकों में भारी रोष। मुख्यमंत्री के समक्ष रखी समस्या। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर मोर्चा खोलने की दी चेतावनी। निगम के चालकों परिचालकों को मासिक भुगतान जल्द अदा नहीं किया तो बसों के पहिए होंगे जाम। 6000 चालकों परिचालकों का लंबित है भुगतान। अल्टीमेटम जारी कर उग्र धरने प्रदर्शन के लिए चेताया। और गैर कानूनी रूप से भीड़ जुटाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में विधायक समेत 15 को 3 साल का कारावास। साल 2011 में सुच्चा सिंह की मौत के बाद बद्दी में हुई थी तोड़फोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वी 24x7। मंडी जिला के बाशिंदों को मुख्यमंत्री और अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए घंटों खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष में बैठकर अपनी समस्या सीएम के समक्ष रख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री ने मंडी में जनसंवाद कक्ष का उद्घाटन किया। जनसंवाद कक्ष से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और जनता के बीच में एक बेहतर संवाद की व्यवस्था स्थापित होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक बेहतर, आरामदायक और उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी। जयराम ने कहा कि उन्होंने देखा है कि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के शिमला में रहने के दौरान लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनकी शिकायतों के निवारण के लिए आने वाले आगंतुकों के लिए उचित जगह नहीं थी। लोग गलियारों और विशेषकर महिलाओं के साथ खड़े होते थे। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और बूढ़े व्यक्तियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए इन दिनों अलग अलग जगहों पर जन संवाद कक्ष का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जन संवाद सदनों में टेलीविजन, पेयजल, शौचालय और हीटिंग के अलावा बैठने की सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। इन जन संवाद सदन में ये सभी मूलभूत सुविधाएं भी हैं, जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष सभी जिला मुख्यालयों पर भी इसी तरह के सदन बनाए जाएंगे। लिए हमेशा मिलने के लिए आते हैं और विशेष तौर से जब मुख्यमंत्री का प्रवास जिला मुख्यालय में होता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि लोग वहाँ खड़े होकर के घंटों तक इंतज़ार करते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट जाना हो उसकी व्यवस्था नहीं, पानी पीना हो उसकी भी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं। इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले शिमला अपने निवास से, मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत की। और शुरुआत करने की वजह यह है कि हमने भी उस मुख्यमंत्री आवास में लाइन में खड़े होकर के अपने कागज़ मुख्यमंत्री को दिए हैं और कई लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी जो है वहाँ पर मौसम ख़राब है और उसके बावजूद भी वहाँ पर बाहर ही खड़े होकर के मुख्यमंत्री से मिलना होता था। तो वहाँ से हमने शुरुआत की संवाद सदन की और उसके बाद सचिवालय में किया। उसके बाद धर्मशाला, जो हमारा कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला है प्रदेश का, वहाँ शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सुविधा हमने हिमाचल प्रदेश में अब मंडी जिला में भी जिला मुख्यालय में की है। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जब आना होता है तो एक व्यवस्थित ढंग से उनकी बात सुनने की एक जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपनी बात कह सके, उनको आराम से मिल सके, उनको अलग से बात करनी है उसके लिए भी व्यवस्था हो। तो उस दृष्टि से ये प्रयत्न यहाँ पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मंडी में भी ये एक शुरुआत हुई है और इसका निश्चित रूप से जो मंडी के लोगों को और लोगों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। जनसंवाद कक्ष का उद्घाटन होते ही यहां सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही अतिरिक्त फीस को लेकर अभिभावकों में भारी रोष नजर आया और उन्होंने अपनी समस्या प्रदेश के मुखिया के समक्ष रखी। अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो एनुअल चार्जेस उनसे क्यों लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग और प्रशासन के तमाम दिशा निर्देशों और आदेशों के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी और लूट जारी है। सरकार के सभी निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए अधिकतर स्कूल अभिभावकों की जेब काटने में जुटे हुए हैं।
आज इसी समस्या को लेकर अभिभावक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। निजी स्कूल द्वारा 11 महीने की जगह 12 महीने की ट्यूशन फीस जो कि 1500 से 2500 प्रति महीने तक की है, के अलावा गेम फीस, सेलिब्रेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, साइंस लैब, कंप्यूटर, डिजिटल क्लास फीस, मासिक सॉफ्टवेयर चार्जेस के अतिरिक्त फीस वसूली की जा रही है, जो कि 6000 से 12000 रुपए प्रति स्टूडेंट बनती है। अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो उनसे अतिरिक्त फीस क्यों ली जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों को जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे। अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल वाले उन्हें फोन करके इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। लगभग 100 के करीब पेरेंट्स आए हुए हैं और सभी पेरेंट्सों की यही प्रॉब्लम है कि स्कूल जो है वो एनुअल चार्जेस जो है वो मांग रहे हैं। तो अब सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो एनुअल चार्जेस हम किस बात के देंगे। कि स्कूल की मतलब हमारे बच्चों ने कोई लाइब्रेरी यूज़ की, कोई कंप्यूटर यूज़ किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई इनका, या स्कूल वालों ने कोई फंक्शन करवाए, या कोई ट्रांसपोर्ट भेजी उन्होंने बच्चों के लिए, या कुछ और भी किया, तो बच्चा जब स्कूल ही नहीं गया तो एनुअल चार्जेस किस बात के। सभी पेरेंट्स की यही बात है और मतलब स्कूल से भी कई कुछ बातें जो है वो पेरेंट्स को बोली जा रही है, लेकिन हमें सरकार से यही है कि सरकार क्लियर करे, स्कूल वालों को भी क्लियर करे और पेरेंट्स को भी क्लियर करे। ये मतलब नहीं तो ये स्कूल वालों के साथ और पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं और प्रिंसिपल हैं उनमें तो डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है। फीस का मुझे एक बार फ़ोन आया मैम का, तो मैंने उनको मैम को सीधे कहा, मैं कहा मैम आप किस चीज़ के लिए फ़ोन कर रहे हैं। कहते हम एनुअल चार्ज के लिए। मैं कहा मैम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया बच्चों ने, कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई तुक नहीं बनता, मैं तो नहीं दूंगा सर। उसके बाद उन्होंने क्या है मेरे घर में मेरी वाइफ को फ़ोन करना शुरू कर दिया, उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपका बच्चा बड़ा ब्राइट है, हम नहीं चाहते कि ब्राइट स्टूडेंट के साथ हम कुछ गड़बड़ करें, तो इसलिए बेटर है कि आप एनुअल फीस दें। ये तो कोई वो नहीं है सर, डीएवी स्कूल की बात, डीएवी मंडी की बात कर रही हूँ। उन्होंने यही कहा कि मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ, तो सर इसके बारे में तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो होना ही चाहिए ना। छात्र अभिभावक मंच के सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि हिमाचल कैबिनेट ने 25 दिसंबर को जो फैसला लिया था उसे निजी स्कूल नहीं मान रहे हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट के फैसलों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को फोन करके परेशान कर रहे हैं, जिनके उनके पास सबूत भी हैं। सुरेश ने कहा कि अगर आने वाले समय में प्रशासन, सरकार और स्कूल प्रबंधन नहीं माना तो हर स्कूल के बाहर मोर्चा खोला जाएगा। आज हम यहाँ पे जो मिले, हमारा मेन मकसद है कि जो प्राइवेट स्कूल की लूट आज के समय के अंदर चली है, कोविड के दौर के अंदर, हम उसके खिलाफत के अंदर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिले हैं। हमने ये मांग की है कि जो पिछली कैबिनेट ने जो फैसला लिया था 25 दिसंबर को, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी, प्राइवेट स्कूल भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके माध्यम से ये तय होगा कि कितनी जो है फीस ली जाए, कितनी चार्जेस ली जाए, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उनको ना लिए जाए, जो कैबिनेट का पहले भी फैसला था। उच्च निर्देशालय शिमला ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि कोई भी मैसेज या कोई भी फ़ोन कॉल जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स को ना किया जाए। मगर अभी जिस तरीके के हालात डीएवी स्कूल है, दूसरे अन्य स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के, मंडी, सुंदरनगर के अंदर, उन सभी जगह पे जो है फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। हमारे पास उसके पुख्ता सबूत भी हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। किन्नौर जिला परिषद अध्यक्ष एवं तीनों पंचायत समितियों के अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित ही बनेंगे। यह दावा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अधिक जीते हैं। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने बताया कि हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जिला परिषद और तीनों पंचायत समितियों में कांग्रेस समर्थित अधिक जीते हैं। किन्नौर में भी जिला परिषद और पंचायत समिति अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित ही बनेंगे। इस बात का दावा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर चुनाव प्रभारी केहर सिंह खाची ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला परिषद और पंचायत समितियों में अपनी विचारधारा से जुड़े अध्यक्ष को बिठाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों ने स्पष्ट किया है कि भाजपा का जनाधार तेजी से गिरता जा रहा है। जब भी ईवीएम से मतदान होता है तो भाजपा की जीत होती है, लेकिन पारदर्शिता पूर्ण बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है। देखो, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है किन्नौर में, वैसे तो जाकर पता चलेगा, मगर पार्टी के कार्यकर्ता और उमेश जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो हम ये
समझते हैं कि 80% 80% हमारे वहाँ पर चुनकर आए हैं और 80% पंचायत समिति के सदस्य भी आए हैं और बहुमत में हम जिला परिषद भी वहाँ पर बनाने की स्थिति में बोल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है सरकार ने अपनी शक्ति का। आप देखते हैं कई जगह तो इस तरह धांधलियाँ हुई है कि वहाँ की जितनी भी टीम चुनाव कराने आई थी सरकारी कर्मचारियों की, उन्हें निलंबित करना पड़ा और उसके विपरीत उन जो भी वहाँ पर बैलेट पेपर के जो बॉक्सेस थे उसको सील किया गया और उसके बावजूद भी वहाँ पर घोषणा की गई निर्वाचन जो वहाँ पर प्रधान और वाइस प्रधान बने और इसी तरह दूसरे दिन पंचायत समिति जिला परिषद के और दोबारा चुनाव कराने पड़े। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है। जिला सोलन के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को उपायुक्त सोलन केसी चमन ने शपथ दिलाई। जिला सोलन में 17 जिला परिषद वार्ड हैं, जिनमें 17 जिला परिषद सदस्यों को शपथ लेनी थी, लेकिन इस शपथ समारोह में मात्र 7 निर्दलीय निर्वाचन सदस्यों ने ही शपथ ली। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उपस्थित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, साथ ही जनता के हित में कार्य करने का आग्रह भी किया। उपायुक्त ने कहा कि जिला परिषद सदस्य अपने अपने क्षेत्रों का समुचित विकास कर सकते हैं, प्रशासन उनका भरपूर सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों की शपथ के बाद आगामी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिससे जल्द कार्य शुरू हो सके। आज जिला परिषद के 17 सदस्यों में से 7 सदस्य उपस्थित आए हैं, उनको हमने ओथ दिलवा दी है। अब जो बाकी सदस्य नहीं, अगर कुछ समय बाद आज आते हैं तो उनको ओथ दिला देंगे। अगर फिर भी रहते तो हमारा जो सेकंड नोटिस है हमने कल 27 तारीख को डिस्पैच कर दिया विदिन 5 डेज का, वो 1 तारीख का है 10:30 बजे। उसमें हमने नोटिस में ये किया है कि प्रधान और उप प्रधान चुनने का, जो बाकी सदस्य आए हैं उनको उसके बाद पहले उनको ओथ देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम चुनाव प्रक्रिया उस दिन शुरू करेंगे 1 तारीख को 10:30 बजे और 2 बजे मीटिंग है जिला परिषद की पहली बैठक रहेगी। वहीं हॉट सीट कब्जाने वाले मनोज वर्मा ने कहा कि उन्होंने बिना देरी किए शपथ ग्रहण की है और अन्यों की तरह बिल्कुल भी देरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कल से कमर कसकर अपने सलोगड़ा वार्ड में विकास की गाड़ी घुमाएंगे और जनता को दिखा देंगे कि राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती, जनता के हितों के लिए होती है। डुम्हेर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार आशा परिहार ने बताया कि वह जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगी। उन्होंने दावा ठोका कि इस बार भाजपा कांग्रेस से हटकर सोलन जिला में निर्दलीय ही जिला परिषद चलाएंगे और प्रमुख सीटों पर कब्जा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कुल 17 में से शायद 8 या 9 लोग आज मौजूद थे, उनमें से मैं एक हूँ और मैं इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं अपने जो इलेक्टोरेट है जिनकी बदौलत जीतकर आज इस जिला परिषद में आया हूँ, उनके प्रति उनके लिए कितना ज़्यादा कंसर्न हूँ, उनके लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है। इसीलिए मैं आज पहले दिन बिना कोई समय गंवाए सबसे पहले वो कार्य करने आया हूँ जिससे कि इस विकास रूपी गाड़ी का जो धक्का है हमारे सलोगड़ा वार्ड में उसको स्टार्ट किया जा सके। सुंदरनगर विकास खंड के 30 बीडीसी सदस्यों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और कहा कि चुने हुए सदस्यों ने शपथ लेकर अपने अपने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए कड़ी मेहनत से कार्य करने के लिए आगे आना होगा। किसी भी सदस्य को द्वेषपूर्ण की भावनाओं से कार्य नहीं करना है। आज यहाँ पर शपथ ली और मैं उन सभी चुने हुए पंचायत समिति के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनसे यही निवेदन करता हूं कि जिस कार्य के लिए हम चुनकर आए हैं अपने उस कार्य का सच्ची निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे अपने दायित्वों का और समाज सेवा में उनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ साथ केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं उनको आम आदमी तक, आम जनमानस तक पहुंचाने में हमारे बीडीसी के सदस्यों की अहम भूमिका रहेगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लगड़ाहा विकासखंड की 44 पंचायतों के प्रधान और उप प्रधानों को बुधवार को स्थानीय एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी द्वारा शपथ दिलाई गई। किंगरी देवरी पार्क में आयोजित समारोह के दौरान स्थानीय तहसीलदार, बीडीओ और थाना प्रभारी, उपमंडल स्तर के विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी को क्षेत्र में ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।